भीगी भीगी रात तेरी मेरी मुलाकात बन करे खुराफात तू आना मेरे साथ। पूरे 10 रुपए दिए हैं इन्होंने मुझे 24 आवर चैलेंज के लिए। थोड़ी सी नींद आ रही है बस, और कुछ नहीं। हाँ बस खाना सोना इसके अलावा कोई मतलब नहीं। हम आ चुके हैं स्टूडियो और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। चलो मिलते हैं स्टूडियो में। यहाँ की लिफ्ट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। 1 2 3 और चलो। देख रहे हो मैं पहुँच चुकी हूँ फ्लोर पे और अभी हम अंदर एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और सरप्राइज़ देंगे सर के लिए। अभी मैं आ रही थी और ये मुझे भी रास्ते में मिल गया, तो मैं सोचा सर के साथ क्यों ना प्रैंक किया जाए आज। चलते हैं। हेलो सर जी। हेलो वेलकम टू रांच स्टूडियो। आपका स्वागत है रांच म्यूजिक स्टूडियो में। और मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइबर्स के लिए भी कुछ बोल दीजिए। प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो आज होने वाला है ना वो बहुत क्रेजी है। आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, लेकिन जो आज होने वाला है वो कुछ अलग है, बहुत हटके है, बहुत यूनिक है। तो आपको स्टार्टिंग में पता तो चली गया आज क्या होने वाला है। तो 24 आवर चैलेंज हम करने वाले हैं आज प्रिशा के साथ। वेलकम गाइस। थैंक यू सो मच। और ये मेरी गाइस की तरफ से आपके लिए तोहफा। अरे थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। कुछ तारीफ हमारे लिए। तारीफ करेंगे आपकी बहुत सारी। पहले आपकी थोड़ी सेवा पानी करते हैं, कुछ आओ भगत तो करते हैं आपकी। मेहमान हो आप हमारे यहाँ आज। हेलो गाइस, तो वेलकम। प्रिशा जी के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपको पता ही आज क्या होने वाला है। आज होने वाला है 24 आवर्स इन स्टूडियो। ये स्टूडियो में 24 घंटे के लिए रहेंगे। तो ये चैलेंज सबसे डिफरेंट होने वाला है। यूट्यूब पे आपने इतने सारे चैलेंज देखे होंगे आज तक, 24 आवर्स इन कार, 24 आवर्स इन जंगल, आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि स्टूडियो में 24 घंटे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ रहना नॉर्मल बंदे के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है, वो सब आप इस अदरक वाली चाय आ चुकी है और ये देख सकते हो आप कितने सारे ऑप्शंस है मेरे पास आज खाने के लिए। और आज मैं सिर्फ खाऊंगी और उसके बाद अगर आपका हाजमा आपका साथ ना दे तो हजमोला जरूर खाइए। सर जरूर रखते हैं अपने साथ। ये हाजमोला बेसिकली हम पता है क्यों रखते हैं स्टूडियो में। जब हमारे पास कोई आता है ना तो उसका हाजमा बिगड़ना बहुत मतलब तय है। और दूसरी बात क्या है, हम बहुत टाइम तक काम करते हैं सिस्टम पे बैठे बैठे, तो जो बैठने से गैस बनती है तो ब्लास्ट ना हो, इसके लिए हम हाजमोला रखते हैं। ठीक है, तो इसकी नीड क्या कोई भी पड़ेगी? और भी हाँ ऐसा हो सकता है, बाकी आपको शायद ना पड़े। थैंक यू। ठीक है, अच्छा मतलब मुझे पहली ऑप्शन में दे दिया गया। बट आप यूज कर सकते हो कुछ भी। आप बिस्किट लो, आप नमकीन लो, जो भी मतलब आपका मन करे। भाई हम आने वालों की ना मतलब अच्छी वो करते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। बाकी लोग मोस्टली वैसे बोलते रहते हैं, हमें शूट पे बोलते रहते हैं कि खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी की वजह से ऐसा हो जाता है कि खाना नहीं मिलता कई बार। अदरवाइज हम खाना खिलाते हैं, ठीक है। और ज्यादा इसलिए नहीं खिलाते, कई बार बंदा आड़कस करता है। जैसे शूट पे खाना नहीं मिल रहा होता ना, लोग एनर्जी में काम कर रहे होते, जैसे ही खाना मिल रहा होता है कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, जाके सारे ऐसे बेहोश हो जाते हैं। फिर ढूंढते फिरो, भाई ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया। हाँ जी गाइस, तो आप सुन सकते हो हमारा ट्रैक रेडी हो रहा है। उसके बाद मिलेगा अपने को एक खास सा गाना। जिनको आए हुए मतलब घंटा आधा घंटा हो चुका है, नाश्ता पानी चाय पानी सब कुछ हो चुका है। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बीट अपनी जो रेडी करने वाले हैं। आज इनका गाने पे काम चल रहा है। बेसिकली ये एक रागनी है हरियाणवी, जो कि इनको बहुत अच्छी लगती है। तो चलो काम करते हैं स्टार्ट। सब देख सकते हो अभी बज चुके 12:30। जो हमारा ट्रैक टाइम रेडी हो रहा है और सर्कट कैसी लग रही है आपको बीट, कैसी लग रही है? बढ़िया। तो हमें आए हुए
में 5 घंटे हो चुके हैं और मैंने अभी देखा कि सर कंटिन्यू 5 घंटे से ट्रैक बनाने में लगे हुए। उसके बाद वो अभी गए हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर, और मैं कभी इधर घूम रही कभी इधर घूम रही, और सर कंटिन्यू बैठे हुए हैं। कैसे, हाउ, मतलब मैं एक जगह नहीं बैठ सकती, मेरे से सच्ची में नहीं बैठा जाएगा, लेकिन सर कंटिन्यू 5 घंटे से एक ही चेयर पे है। तो गाइज ऑलमोस्ट इनका जो चैलेंज है 24 आवर्स का उसको हो चुके हैं 6 घंटे, और मैंने ड्राफ्ट रेडी कर दिया इनके म्यूजिक का। तो इनसे पूछते अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी नींद आ रही है, बस और कुछ नहीं। हाँ, बस खाना सोना, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। इनको गाना कैसा बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है गाइज। इनको सिर्फ भूख खाना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। यस, तो अगला गाना आपका यही बनाते हैं, ठीक है? खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, ये ठीक है, ऐसा गाना बनाते हैं इनका। आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं। अभी तो इनके 18 घंटे बाकी हैं यहाँ पे, और मैं इनको जितना हो सकता है उतना ज्यादा परेशान कर दूंगा, क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो रही है। जो बीट होती है ना, उसको जब रिपीट पे हम उस पे काम करते हैं तो वो बहुत टाइम तक रेगुलर एक ही बीट चलती रहती है, और उससे इनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे सर दर्द तो हो गया म्यूजिक है। इज नॉट इजी, बहुत आसान चीजें नहीं है। दूर से बहुत अच्छा लगता है कि एक गाना बन गया, लेकिन उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये हमें पता है सिर्फ, ठीक है? ये एक म्यूजिक डायरेक्टर अगर कोई इसको देख रहा है ना व्लॉग को, वो समझ सकता है कि क्या स्ट्रगल है हमारा। आज मुझे भी पता चल गया वैसे। सर जी, हाँ जी, लंच टाइम हो गया, क्या कहते हो? लंच टाइम हो गया तो खाना बनाओ। हैं? और क्या? सर ऐसा तो ना करो, भूख लगे, कुछ खिला दो। आज तो आप खिलाओगे ना, आप खिलाओगे। आप देख रहे हो मैं काम कर रहा हूँ, बाकी सब बंदे भी शूट पे गए हुए हैं, वो भी चाहते हैं आप बना के खिलाओ। वैसे भी लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं। सर मुझे खाना ही नहीं आता। खाना नहीं आता? नहीं, खाना मुझे आता है, खाना मुझे आता है। आप टेंशन ना लो, खाना मुझे आता है, ठीक है? मुझे खाना मैं बनाना खा नहीं लूंगा, आता। कितना भी खिला दो आप मुझे, मैं खा लूंगा, टेंशन ना लो। आप बनाओ कुछ अच्छा सा। सर मजाक से हट के क्या बता खाओगे दो। आप? आपकी दया कुछ है। लाइट ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा हैवी लेंगे तो पता है काम नहीं कर पाएंगे हम। हाँ जी, और बिल्कुल। ना ये चैलेंज कंप्लीट होने वाला, फिर ये यहीं रुक जाएगा, हम सब सो जाएंगे फैल के चित्त पट्टे, और अगले दिन उठेंगे जब तक चैलेंज वैलेंज सब ऐसे खत्म हो चुका होगा। अगली पार्टी आ जाएगी, फिर आपका वैसे भी वीडियो शूट नहीं होने वाला। तो मुझे लग चुकी है भूख, और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज़ खाना खिला दो। सर का ये डिमांड था कि मैं खाना बनाऊँ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, और सर ने अभी कुछ लाइट वेट मंगवा दिया है मेरे लिए। उनका कहना है कि अगर ज़्यादा हैवी खा लेंगे तो फिर हमसे काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अभी लाइट खाना खाएंगे। वैसे मेरे को एक डाउट था कि सर पूरे दिन चेयर पे रहते हैं, और मैंने सुना है कि जो चेयर पे 24 घंटे बैठ सकता है बंदा, वो उसका पेट निकल जाता है, या आई थिंक वो तोंदू सा हो जाता है। तो सर कैसे इतने फिट है? हम एक बार इनसे पूछेंगे ज़रूर, चलो पूछते हैं। पता है एक्चुअली होता क्या है, देखो, पेट निकलना या मतलब बंदे का मोटा पतला होना, ये मतलब इस चीज का वो नहीं है कि आप कितनी एनर्जी आपके अंदर, आप कितना काम कर सकते हो। फिट यहां से देखा जाता है कि आप कितने टाइम काम कर सकते हो, ठीक है? आप कितने टाइम तक मतलब क्या चीजें कर सकते हो। जैसे हम शूट्स करते थे पहले, तो अभी तो हम मतलब बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते, अभी स्टूडियो में रहते हैं। पहले हम शूट्स करते थे तो हम नेक्स्ट डे तक मतलब लगभग 27 घंटे हमने बिना रुके काम किया है शूट पे, नॉन स्टॉप। 7 बजे स्टार्ट होता था और अगले दिन 8 या 9 बजे पैकअप होता था। तो आप लगा लो कम से कम 26 घंटे की शिफ्ट हो जाती है। 26 घंटे हम नॉन स्टॉप काम कर सकते थे, ठीक है, करते थे। तो आप इस चीज की तो वो मत करो बिल्कुल भी। आप आज भी अगर मेरे को बोलोगे ना कि इतने टाइम आपको लगातार काम करना है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? उस चीज की मेरे को कोई टेंशन नहीं है। पेट वेट कोई चक्कर नहीं है। बंदा फिट यहाँ से होता है, यहाँ से होता है बंदा फिट, कि उसके अंदर कितनी वो है कि वो इस काम को कितनी शिद्दत से कर सकता है। इसको लाइट खाना बोलते हैं। सच में मेरे लिए बहुत हैवी, बहुत हैवी। पता नहीं कैसे इसको लाइट बोला गया है। मैं एक डिप्रेशन में चली गई थी कि लाइट खाना मीन सैंडविच या थोड़ा सा सैलेड वैलेड दे देंगे, बट इसको लाइट नहीं कह सकते। बाकी देखते हैं टेस्ट कैसा है। और मेरा फेवरेट है कढ़ी चावल विद सब्जी। है आज मजा आएगा खाते सर के यहाँ का खाना। चलो आ जाओ सब लोग। तो गाइस अपना ट्रैक रेडी हो चुका है, बढ़िया गाना, मजा आ रहा है। मतलब अब हम उसका स्क्रैच रिकॉर्ड करेंगे। और आप टाइम देख सकते हो 7 बजने वाले हैं, तो अप्रोक्स हमें 8-9 घंटे हो चुके हैं अभी 24 घंटे के चैलेंज में।
ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है क्योंकि मैं तो काम करता हूँ ऐसे, लेकिन इनके पता नहीं, ये बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस है इनका। ट्रैक के साथ अभी रिकॉर्ड होने जा रहा है डमी। तो सर अभी डमी रिकॉर्ड करके हमें सुनाएंगे कि वो ट्रैक के साथ कैसा फील देता है। तो सर आप रेडी हैं? यस, रेडी। यस। अभी हम गाना गाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या वाइब आ रही है गाने की। थोड़ा सा स्क्रैच रिकॉर्ड करके चेक करते हैं कैसा वाइब कर रहा है गाना। आपको भी सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे आपको। के सपना तेरा जिक्र करूं ढंग मजनू वाला हो गया। किसी खरता ढलकी मेरे जीने गाड़ा हो गया, ये सपना तेरा हो गया। किसी खरता ढलकी मेरे जीने। फाइनल स्क्रैच रेडी हो चुका है, बहुत मजा आ रहा है। अभी आपको सुनाते हैं कि गाना कैसी वाइब दे रहा है। बहुत प्यारी वाइब है। प्यारा गाना गाइस, बहुत प्यारा सच में। सुनो ढंग से। आधी रात शिखर ते ढलकी रे मेरे जीने गाड़ा हो गया, ये सपना तेरा जिक्र करूं ढंग मजनू वाला हो गया। मुझे बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बोलो बढ़िया लग रहा है गाना। बहुत बढ़िया लग रहा है गाना। और बढ़िया, तारीफ बहुत करो, बढ़िया। और तारीफ करो, और ज्यादा तारीफ हाय, करो, तारीफ ताकि तो- आपका 24 आवर्स का चैलेंज मैं कंप्लीट करवा सकूं। मैं नॉन स्टॉप काम करूंगा और ब्रेक नहीं लूंगा, टेंशन ना लो आप। इतनी तारीफ मेहनत करो। करने के लिए थैंक यू सो मच। और इतना प्यारा स्क्रैच रिकॉर्ड करने के लिए हाय, मतलब अभी सिर्फ ये स्क्रैच है गाइस, तो सोचो कितना क्यूट लग रहा है ये। और गाना तो आए हाय हाय। ऐसे आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों का लाइक कमेंट बना रहे। ऐसी प्यारे प्यारे गाने हम आपको और अभी हम और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। ट्रैक में काम करेंगे अभी और सुनेंगे अब, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वोकल्स के साथ हमें पता चल जाता है गाने का फील क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर और चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें, म्यूजिक में क्या बेटर कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हमने स्क्रैच रिकॉर्ड किया है। अभी फाइनल नहीं है ये, इसमें टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा स्ट्रगल है अभी। इनको बहुत ज्यादा परेशान होना है, यहाँ पे दुखी होना है। देखते रहो। हाँ जी, तो जैसे अभी डमी रिकॉर्ड हुआ, डमी इतना प्यारा लग रहा है। तो मैं सर से एक चीज़ पूछने वाली थी कि आप डेली इतने ही घंटे रिकॉर्ड करते हो बैठ के? यस, आपको पूरे दिन इसी में चला जाता है? यस। कभी कभी तो इतना होता है कि मतलब अगर किसी गाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ना, कभी कभी काम करने में टाइम का पता ही नहीं चलता। कितना भी मतलब ऐसे होता है यार, ये लगा के देखते हैं, इसमें ये लगा के देखते हैं, ये साउंड और बेटर कर रहा है, तो उसको इम्प्रोवाइजेशन को लेके ना, मतलब म्यूज़िक प्योर मतलब सोल है, प्योर सोल है। मतलब आपकी आत्मा को सुकून देने वाली चीज़ है। आप कितना भी कर लो, मतलब म्यूज़िक ना आपको इरिटेट नहीं कर सकता अगर आप मतलब दिल से संगीत को समझते हो, आप प्यार करते हो उससे। आपके लिए सबसे ज़्यादा सुकून भरा अगर कोई चीज़ है ना, वो म्यूज़िक आपके लिए। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप सबको कि आज मुझे 12 घंटे हो चुके हैं स्टूडियो में। मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। मतलब इतना प्यारा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है स्टूडियो में। मैं ये सोच रही थी कि ये लोग पूरे दिन एक चेयर पे और एक स्टूडियो में 4 दीवारी में कैसे रह लेते होंगे। मेरे से तो नहीं रहा जाएगा। यस। पर ये बहुत- 9 साढ़े 9 बजे आए थे सुबह और अभी 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी आप सोना चाहोगे, आप रेस्ट करना चाहोगे? नहीं, अभी थोड़ी देर और मैं डमी के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, उसके बाद देखते हैं। ओके। तो अभी फिलहाल- हम आगे का काम करते हैं इस पे। कुछ चीज़ें और ऐड करनी है अभी मेरे को इसमें। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ इस पे, आप तब तक इनसे बात करो। तो ये चैलेंज आप सबके लिए है और आप सब हमेशा प्यार देते रहो, हमेशा साथ रहो और भी प्यारे प्यारे व्लॉग्स आगे बनाएंगे। चैलेंज वीडियोस के लिए कमेंट करना मत भूलना और चैलेंज ज़रूर बताना कि मुझे किस चैलेंज पे आगे काम करना चाहिए। बाकी आप सबके लिए, आपकी खुशी के लिए आज का ये 24/7 वाला स्टूडियो में हमने टाइम निकाल दिया है। 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 12 घंटे और बाकी है। तो देखते हैं और 12 घंटे हम कैसे व्यतीत करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो रात हो चुकी है और मुझे ये अब जाके विंडो दिखा है। तो मैं यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए। आप लोगों को लगेगा कि मैं दिन में ऐसे एक्ट कर रही हूँ, बट नहीं,
हमें 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और देखो ये रात की काली काली बादल, नीचे जंगल भी है, नो सॉरी खेत है, ये जंगल नहीं है बट लग जंगल जैसे रहे रात में। यहाँ पे चुड़ैलें आती हैं सर। मैं सोचूं सर ऐसे चुड़ैलों के साथ वोकल्स कैसे मैच कर लेते हैं, अब पता चला ना। पता है हमने उनसे वो भी करवाई थी, जो चुड़ैले हैं ना, जैसे चुड़ैले होती हैं, तो उन्होंने क्या करा, इधर पीछे आई हुई थी चुड़ैल, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज आप थोड़ी सी वोकल दे दोगे मेरे को। तो उन्होंने एक वो जो अपने गाने में वो वैसी वाली आवाज नहीं है, वो जो है वो चुड़ैल की आवाज है एक्चुअली। वो मतलब ऐसे अलाप वलाप नहीं किया हुआ है, मैंने अलाप नहीं किया हुआ है, वो वैसे अलाप है लेकिन अलाप नहीं किया हुआ है, वो एक्चुअली चुड़ैलों की आवाज है। तो ऐसे वो हमारे काम आ जाती है, हम उनके काम आ जाते हैं कभी कभी। तो जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हम चुड़ैलों को बता देते हैं कि वो कृपया करके उनको डरा सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, हम उनके काम आ जाते हैं, वो हमारे काम आ जाते हैं। ऐसा ही होता है जी हमारे यहाँ पे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है। कभी आप लोग सोचो कि हम नहीं जाएंगे भाई, नहीं 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 नहीं, कोई मजाक नहीं है भाई, बिल्कुल मजाक वजाक कुछ नहीं है ये, ठीक है। आप स्टूडियो आओगे तो आप पैसे अगर टाइम से दे रहे हो ना तो कोई टेंशन नहीं है, वरना हम चुड़ैलों को बता देते हैं कि हमारे यहाँ कोई आए हुए हैं, आज मेहमान आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो मच्छर है ना, आपको एक कहानी बताता हूँ। मच्छर हमारे मच्छर हमें नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ कोई आता है ना उसको जरूर काटते हैं मच्छर। ये गलत बात है। हाँ, हम उनको खिलाते पिलाते हैं ना, पालतू है ना हमारे। तो हमने तो सुना है मेहमान भगवान के बराबर होता है। हाँ, तो भगवान का ही तो प्रसाद चढ़ाएंगे मच्छरों को। दस 10:30 बज चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हो प्रिशा जी कैसे, मतलब आप सोच सकते हो 24 घंटे चैलेंज करने वाले, मतलब अब मेरे को कंटिन्यू करना पड़ रहा है ये चैलेंज। ये देखो आप भाई, इनको आ गई है नींद, वैसे ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने वाले हैं और भाई करना भी चाहिए। देखो इनका रोज़ का काम है नहीं, ये हमारा रोज़ का काम है क्योंकि हमें हैबिट है, लेकिन नॉर्मल लोगों को इतनी हैबिट नहीं होती 12-12 18-18 घंटे काम करने की। तो ये थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इनके व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी मैं उठ के देख रही थी कि मुझे लगा सर भी रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये अभी तक कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं। और सच बताऊँ गाइस, एक ही चीज़ को कंटिन्यू सुनना मतलब ज़्यादा वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें हैबिट नहीं है, तो हमारे साथ ये चीज़ थोड़ा सा ना वैसा फील करता है यार कि क्या एक ही चीज़ बार बार सुन रहे हैं। लेकिन सर कंटिन्यूसली मॉर्निंग से एक ही चीज़ को बार बार रिपीट सुन रहे हैं, जो कमी आ रही है उनको करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नींद आ गई और मैं सो चुकी थी, और मैं दिखाती हूँ सर अभी किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। वर्क गोइंग ऑन गाइज, काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा ये 24 घंटे तक ऐसे ही चलता रहेगा काम। और मैं इनका गाना कंप्लीट कर दूंगा इतने टाइम में, डन। देखते हैं सर बताएंगे कि आज डिनर में मुझे क्या खाने को मिलेगा। बहुत तेज भूख लग गई गाइस सो के उठने के बाद। पता है आपको डिनर में क्या खाने को मिलेगा? डिनर में मिलेगा आपको किक, स्नेयर, बेस किक और क्या लगाया हुआ है हमने, क्लैप लगाए हुए हैं, क्लैप मिलेंगे आपको खाने के लिए, हारमोनीज मिलेंगे, ठीक है, और कुछ पियानो भी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मतलब डिनर में सर ये खाते हैं, मेरे से नहीं रह जाएगा। मुझे तो हाय वैसे तो मोमोज खाने का मन है, पर अभी फिलहाल के लिए ठीक है, कुछ भी मिल जाए डिनर। बहुत तेज भूख लगी है, बहुत। हम बाहर नहीं जा सकते यहाँ से, 24 आवर स्टूडियो चैलेंज है गाइस, 24 आवर स्टूडियो चैलेंज है, तो हम बाहर का कुछ भी नहीं मंगाएंगे, यहाँ पे हम इधर का ही खाएंगे, ऑर्डर भी नहीं करेंगे गाइस, नो ऑर्डर्स। बाहर बारिश हो रही है और वैसे भी भाई डिलीवरी बॉयज ना इतनी परेशानी से ना लोगों के पास पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करा करो, आप भी थोड़ा सा उनको शांत बैठने दिया करो प्लीज़। बीत चुकी है अपनी आधी रात और आप देख सकते हो बज चुके हैं 1, और ये हमारे गुरुजी लगे पड़े हैं अपने वर्क में। आए हाय क्या बात है, रात के 1 बजे आप देख रहे हो कैसे कंटिन्यूटी के साथ काम चल रहा है अपना।
और सिर्फ 8 घंटे बचे हैं अभी तक। आप देख रहे हो मैं रात के 1 बजे चाय पी रही हूँ क्योंकि बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी। मैं आई थिंक 10-15 मिनट के लिए सो भी चुकी थी। अभी मैं सो के वापस उठी हूँ सेकेंड टाइम और चाय पी रही हूँ। बहुत प्यारा। और अभी सर लगे पड़े हैं जोरों शोरों से इस पे और भी बेटर करने के लिए। बाकी आप सर से पूछो। यस पैसे मिले ना बेटर करने के लिए। गाइस अच्छी पेमेंट मिलती है ना तो 18 घंटे का 45 घंटे काम करा लो मेरे से। इन्होंने मेरे को 10 रुपए दिए हैं पूरे। 10 रुपए में पार्ले जी 2 पार्ले जी आ जाएंगे। पूरे 10 रुपए दिए हैं इन्होंने मुझे 24 आवर चैलेंज के लिए। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि यार मेरी पार्ले जी के 2 बिस्किट के पैकेट आ जाते जो मुझे बहुत अच्छे लगते दूध के साथ। मैं अभी भी अपने बचपन को एंजॉय करता हूँ पार्ले जी के साथ क्योंकि पार्ले जी अभी तक बंद नहीं हुआ है और बहुत सही चीज़ है यार। सो ठीक है, अब हम ये शो देखेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, आधा पौना घंटे। भाई बहुत ज़्यादा काम हो गया है, ठीक है। तो दिमाग को बीच में ना रेस्ट देना ज़रूरी होता है उस चीज़ से हटा के। म्यूज़िक में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, एक टाइम के बाद आप एक ब्रेक लो और फिर कुछ और देखने लग जाओ, फिर उसके बाद दोबारा से आप रिफ्रेश माइंड के साथ उस पर लगोगे, बहुत बढ़िया जाएगा वो। तो गाइस मैं इतनी देर तक नहीं जग पाती और आज मुझे इतनी देर तक जगना पड़ रहा है। ऊपर से स्टूडियो में कंटिन्यूटी सेम चीज़ को बार बार सुनना, भाई मेरे कान दर्द हो गए। सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरा खुद का गाना है पर बहुत पावर चाहिए गाइस क्योंकि सेम लाइंस आप बार बार सुन रहे हो। मैं सच बताऊं मैं एक गाना दोबारा नहीं सुन पाती चाहे वो कैसा भी गाना हो, पर आज मैं मान गई। हैट्स ऑफ। कैसे बनाते हो यार आप लोग गाने को। और अभी मैंने सर को देखा वो भी लगे हुए हैं। मैं 2-3 बार नींद अपनी ले चुकी हूँ और सर जब से मैं आई हूँ आई थिंक 9 बजे से, और वो 9 बजे से बैठे हुए हैं। बस उन्होंने भी डिनर किया, लंच किया, उसके बाद फिर से चेयर पे। और अभी रात के बज चुके हैं 2। मैं तो जा रही थी सोने के लिए क्योंकि मुझसे नहीं जागा गया और ये बहुत टफ है। चैलेंज तो ले लिया आप लोगों के लिए, लेकिन मॉर्निंग में बताऊंगी कैसी फीलिंग आ रही है मुझे। 5:10 हो चुकी हैं और ये सो रहे हैं इधर प्रिशा जी। मैं अलायंसेस देख रहा था, शो आता है क्योंकि पूरी रात काम किया, कल से काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा थकान हो गई थी मेरे को। अभी थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए ये शो देख रहे हैं, बीच बीच में रिफ्रेशमेंट लेते रहते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इस शो में, बहुत बढ़िया शो है। गुड मॉर्निंग गाइस, हमारा 24 आवर का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। मैं उठ चुकी थी मॉर्निंग में आई थिंक 6 बजे के आसपास और अभी बज रहे हैं 9। हमारा जो चैलेंज था 24 आवर स्टूडियो में रहने का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका और आप सब देखोगे पूरे व्लॉग में कि मैंने क्या फील करा, कैसे फील करा। और दूसरी बात, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि पूरी रात गाने चले स्टूडियो में, पूरी रात। मैं तो फिर भी बीच में 2 से 3 बार अपना सोने वाला टेक ले चुकी थी, लेकिन सर जी हमारे लगे हुए थे कंटिन्यू सिस्टम पे, अपना गाने बनाने में लगे हुए थे वो। और मैं अभी जा रही हूँ घर, फ्रेश होंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट चैलेंज देना मत भूलना, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।